आप सभी लोगों को राम राम। असल में मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, छत पे बैठा हुआ हूँ। और जिस जगह पे आया था यहाँ से जल्दी निकलना था, लेकिन यहाँ का मौसम थोड़ा गड़बड़ हो गया। बरसात वगैरह इतनी हो गई कि कल लाइट नहीं थी और वाईफाई वगैरह बहुत दूर की बात है, वाईफाई है ही नहीं यहाँ पे। तो लाइट नहीं थी तो वीडियो अपलोड हो ही नहीं पाया, क्योंकि वो लैपटॉप चलाने के लिए और कैमरा वगैरह के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए। अब लाइट तो आ गई है, थोड़ा बहुत चार्ज वार्ज कर आके, हाल फिलहाल मौसम साफ़ है तो फटाक से आ गए छत पे। और कोई ऐसी जगह नहीं, सब जगह पानी भरा हुआ है। तो न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। सिट्रॉन C3 ऑटोमेटिक को लॉन्च किया गया है 10 लाख रुपीज़ में, लेकिन ये ऑटोमेटिक सिर्फ टॉप वेरिएंट जो शाइन है उसमें ही अवेलेबल है, नीचे के वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक नहीं है। स्कोडा कॉडियक का आर्मर्ड वर्जन रिवील किया गया है। ये इंडिया के लिए नहीं है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है। आर्मर्ड मतलब कि ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं से मतलब है, एक तो ये बुलेट प्रूफ है, जो ग्लासेस है वो बुलेट प्रूफ हैं, गोलियों का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा स्कोडा का ऐसा कहना है एमुनिशंस और एक्सप्लोजन्स के 200 राउंड भी ये गाड़ी झेल सकती है, और हैंडगन्स, ग्रेनेड्स और हाई एक्सप्लोजिव्स भी इस गाड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाकी रही बात इंडिया की, तो ये आने नहीं वाली। नेक्स्ट जनरेशन कॉडियक जो है वो अगले साल इंडिया में आएगी। रोल्स रॉयस कलिनन का फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है 10.5 करोड़ रुपीज़ में, और इसका ब्लैक बैज एडिशन 12 करोड़ 25 लाख रुपए का मिलता है। थार रॉक्स की बुकिंग चालू हो गई है, होने वाली है, लेकिन अनऑफिशियली बुकिंग चालू हो गई है। 21,000 रुपये में आप बुक कर सकते हो। 4x4 के प्राइसेस जो अभी तक रिवील नहीं किए गए थे वो रिवील कर दिए गए हैं। MX5 आपको 18,80,000 रुपये का मिलता है मैनुअल में। AX5L आपको ऑटोमेटिक में 21 का मिलता है। AX7L मैनुअल में 21 का और ऑटोमेटिक में 22.5 लाख रुपीज़ का मिल जाता है। ये एक शोरूम प्राइसेस मैंने आपको बताया, ऑन रोड नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो भाई, निसान मैग्नाइट का जो फेसलिफ्ट है वो 4 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। उसके पहले इसको टीज किया गया है। इसके इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों को आप देख सकते हो। चेंजेस आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाले, ना इंजन में ना ही डिज़ाइन में। इंजन में तो कोई चेंज है ही नहीं। हुंडई एक नई SUV लॉन्च करने वाला है, हालांकि उस पर काम चल रहा है। अल्कजार के ऊपर आएगी ये SUV, और XUV 700 और सफारी ऐसी गाड़ियों को कंपटीशन दिया करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाइब्रिड होगी, माइलेज ज़्यादा मिलेगा। नेक्सॉन EV में एक नया बैटरी ऑप्शन दिया गया है 45 किलोवाट आवर का, जिसमें रेंज भी इस गाड़ी की बढ़ गई है। अब इसमें 489 किलोमीटर की रेंज मिलती है, 24 किलोमीटर रेंज इंक्रीज हो गई है। 14 से 17 लाख रुपए एक शोरूम में आपको ये मिलती है। और सबसे बड़ा चेंज जो है वो मेरे हिसाब से वो कि नेक्सॉन में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलने लगी है बड़ी वाली बैटरी ऑप्शन के साथ में। साथ ही में इसके रेड डार्क एडिशन को भी लॉन्च किया गया है 17.19 लाख रुपीज़ में। नेक्सॉन को CNG में भी लॉन्च कर दिया गया है, तो अब शायद इसकी सेल्स में आपको बूस्ट देखने को मिल सकता है। 9 लाख रुपए से शुरू होकर ये 14,60,000 रुपए तक की मिलती है CNG में। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, और ये इंडिया की पहली ऐसी CNG है जो टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ मिलती है। 321 लीटर की इसमें बूट स्पेस मिल जाती है। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है तो उसके बाद बूट स्पेस बच जाती है, तो दोनों काम हो जाते हैं। 100 bhp की पावर और 170 Nm का ये टॉर्क जनरेट करती है। 24 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज इसमें दिया गया है CNG में। लेकिन ये CNG अभी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है, ऑटोमेटिक में आप लेना चाहते हो तो हो सकता है बाद में लॉन्च कर दिया जाए। इसमें भी आपको सनरूफ मिल रही है टॉप मॉडल में। स्कोडा काइलैक 6 नवंबर को इसका डेब्यू होने वाला है। कैरेंस EV में लॉन्च होने वाली है और उसको टेस्टिंग करते हुए देखा गया है, अगले साल तक लॉन्च हो जाएगी। हेक्टर का स्नोस्टॉर्म और एस्टर का ब्लैक स्टॉर्म एडिशन को लॉन्च किया गया है। स्नोस्टॉर्म 21.53 लाख रुपये से शुरू होकर 22.82 लाख रुपये तक की मिल जाती है, और ब्लैक स्टॉर्म 13.45 लाख रुपये से शुरू होकर 14.46 लाख रुपये तक की। टोयोटा एक नया पेट्रोल इंजन बना रहा है जिसे नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर में यूज़ किया जाने वाला है, और जो 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन हाल फिलहाल मिलता है उसको रिप्लेस वो करेगा। नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर अगले साल तक जहाँ तक रिवील हो जाएगी, और हो सकता है लॉन्च हो जाए या 2026 में लॉन्च हो, लेकिन इसका जो लाइफ साइकिल है इस वाली फॉर्च्यूनर की वो खत्म होने वाली है। 300 bhp की पावर ये इंजन जनरेट करता है और 490 Nm का टॉर्क, पहले से 30% ज़्यादा माइलेज जनरेट करता है, और कार्बन इमिशंस पहले से काफ़ी कम जनरेट करता है। नेक्सॉन EV का जो बर्न केस हुआ था 2023 में हैदराबाद में,
उस केस में जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया था और कोर्ट ऑर्डर जो है वो फेवर में आया है। कोर्ट ऑर्डर में ये बोला गया है कि जो प्राइसेस थे 16.95 लाख रुपीज़ वो पूरे के पूरे रिफंड किए जाएँ, साथ ही में 9% का इंटरेस्ट लगाया जाए, 2.5 लाख रुपये दिए जाए मेंटल ट्रॉमा के लिए और 10,000 रुपये दिए जाए कोर्ट केस के खर्चे के लिए। ये ऑर्डर हुआ है। हालांकि ये जिस कोर्ट से ऑर्डर हुआ है उस कोर्ट के ऑर्डर को हायर कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है, तो पता नहीं ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं। देखते हैं हायर कोर्ट्स में टाटा जीतता है या कंप्लेनेंट। मैटर आपको याद होगा, मुझे भी याद नहीं था, खैर मैंने भी पढ़ा ही है कि नेक्सॉन ईवी के जो ओनर थे उनकी गाड़ी में कुछ ना कुछ समस्या आ रही थी। 11 महीने तक तो गाड़ी सही चली, लेकिन फिर समस्या आने लगी थी तो उन्होंने जाके चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि बैटरी में कुछ इश्यूज़ लग रहे हैं तो हम बैटरी रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेसमेंट के लिए जो बैटरी आई है वो नई नहीं थी, पुरानी थी। तो पुरानी बैटरी जैसे यूज़ करी है तो उसके 10-11 दिन के अंदर उसमें आग लग गई। ये मैटर था। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन डिज़ायर 4 नवंबर को लॉन्च होने वाली है। मारुति ने 25,000 चार्जिंग पॉइंट्स सेटअप करने का प्लान किया है EVX लॉन्च करने के पहले। भाई इसको कहते हैं प्लानिंग। TVS रेडर के 10,000 रुपये तक घटा दिए गए हैं। एक नया बेस वेरिएंट ड्रम ब्रेक्स के साथ इसका लॉन्च किया गया है, तो ये 85,000 रुपीज़ की आपको मिल जाती है। साथ ही में TVS रोनिन के प्राइसेस भी घटाए गए हैं 15,000 रुपये तक, लेकिन ये प्राइस कट सिर्फ बेस वेरिएंट के लिए है। रॉयल एनफील्ड हिमालयन में अब आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलने लगे हैं, लेकिन एज अ ऑप्शन। अगर आपके पास पहले से हिमालयन है और ट्यूबलेस टायर्स लेना चाहते हो तो आप 11,000 रुपये देकर रिप्लेस करवा सकते हो, और नई हिमालयन खरीद रहे हो तो 11,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हो। यामाहा रेजर स्ट्रीट रैली 125 FI को लॉन्च किया गया है 98,130 रुपीज़ में। इसमें 125 cc का इंजन मिलता है जो लगभग 8.2 HP की पावर और 10.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो न्यूज़ तो इस हफ्ते की यही थी। आप लोगों को लगा होगा कि बहुत जल्दी में ये वीडियो शूट किया है हड़बड़ाहट में। असल में मौसम के चक्कर में ही ये करना पड़ रहा है। कोई भरोसा नहीं है मौसम का, कब बारिश होने लगे। तो मैं कल या परसों में अपने शहर में वापस चले जाऊंगा, तो वीडियोस आपको रेगुलर जैसे मिल रहे थे मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी इस वीडियो में हो सकता है आवाज़ वगैरह भी थोड़ी आपको अलग तरीके की लग रही हो, उतना कोई सेटअप नाम पे कुछ भी नहीं है। बाकी अगर इनकेस अगर पसंद आया हो वीडियो आपको तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।